हेलो एंड वेलकम जीएस स्टडी जोन। तो आज हम पढ़ने वाले हैं आइडेंटिफिकेशन ऑफ द सोशल टेंडेंसीज के बारे में। सोशल टेंडेंसीज को आइडेंटिफाई कैसे कर सकते हैं। Societal tendencies refers to a person, thoughts, actions or behavior that indicates an intention to harm themselves or end their lives. सोशल टेंडेंसीज क्या ये थॉट्स को रेफर करती है, एक्शंस को और बिहेवियर को किसी भी इंडिविजुअल के, या तक किस चीज़ को हमें खुद को हार्म करने की या खुद की लाइफ को एंड कर देने की इंटेंशन को बताती है। Earlier indications of such warning signs is extremely important because timely help can prevent suicide and save lives. कहते हैं इन चीज़ों की आइडेंटिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट, जो टाइमली हेल्प होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। टाइमली हेल्प क्या कहते हैं, वो प्रिवेंट कर सकती है सुसाइड को और किसी इंसान की लाइफ को सेव कर सकती है। बिहेवियर साइंस, पहला पॉइंट इसका बिहेवियर साइंस। विड्रॉवल विड्रॉवल फ्रॉम द फैमिली एंड फ्रेंड्स, ठीक है, अपने फ्रेंड्स और फैमिली से दूर रहना। अवॉइडिंग सोशल इंटरएक्शंस एंड आइसोलेटिंग वन सेल्फ, कहते हैं सोशली इंटरेक्ट नहीं करना लोगों से और आपको एक कमरे में बंद कर देना, आइसोलेट कर देना। लूज ऑफ द इंटरेस्ट इन डेली एक्टिविटीज, अपनी डेली एक्टिविटीज़ में इंटरेस्ट को लॉस करना, जैसे अपनी हॉबीज़ में लॉस करना, अपनी स्टडी को में इंटरेस्ट लूज करना। एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज नो लॉन्गर मैटर फॉर द पर्सन, और किसी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, इसलिए कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी मैटर नहीं करती है। गिविंग अवे पर्सनल बिलोंगिंग, अपनी चीज़ या अपनी कीमती चीज़ों को दे देना। ऑफरिंग प्रेशियस आइटम्स टू अदर्स एज ए फेयरवेल जेस्चर, अपनी बिलोंगिंग्स दूसरों को दे देना कि अब मैं क्या करूँगा मर के ना, तो गिफ्ट कर देता अपनी बिलोंगिंग्स, ठीक है। रिस्क टेकिंग बिहेवियर, केयरलेस ड्राइविंग, मतलब केयरलेस ड्राइव करता है वो आदमी। सब्सटेंस अब्यूज इन हार्म एंड सेल्फ हार्म एक्टिविटीज़ भी इन्वॉल्व हो जाता है बंदा, ठीक है। इमोशनल एंड साइकोलॉजिकल, extreme sadness, hopelessness and helplessness, फीलिंग दैट नथिंग विल इम्प्रूव, उसको अंदर से बहुत सैडनेस होती है, होपलेसनेस होती है और हेल्पलेसनेस होती है, मतलब कुछ बेहतर नहीं बन सकता है। सडन मूड चेंजेस, उसका मूड चेंज हो जाता है। फ्रॉम डिप्रेशन टू द कॉमनेस विच में इंडिकेट डिसीजंस टू अटेम्प्ट सुसाइड, क्या जो डिप्रेशन कॉमनेस, कि उसका मूड चेंज होता है, वो कभी डिप्रेस से कॉम हो जाता है। विच में इंडिकेट पर्सन टू अटेम्प्ट सुसाइड, जो एक पर्सन को सुसाइड करने के लिए अटेम्प्ट करवा सकता है, ठीक है, जब मूड चेंजेस होती हैं। फील ऑफ गिल्ट, वर्थलेसनेस एंड शेम, मैं कहता हूँ उसको अंदर से एक गिल्ट होता है, एक वर्थलेसनेस होती है उसके अंदर। बिलीविंग देट दे आर ए बर्डन टू अदर्स, उनको लगता है अंदर से कि वो दूसरों के ऊपर एक बर्डन है। persistent anxiety and agitation, constant worry, इरिटेशन एंड इमोशनल इंस्टेबिलिटी, वो आदमी वरी में होता है, टेंशन में होता है, इरिटेशन होती है उसको हर एक आदमी से, और वो इमोशनली अनस्टेबल हो जाता है, ठीक है। वर्बल वार्निंग साइंस, वो बात करेगा किसके बारे में, मौत के बारे में, सुसाइड्स के बारे में। टॉकिंग अबाउट डेथ एंड सुसाइड, इट नहीं, आई वॉन्ट टू एंड इट ऑल, बोलते हैं मैं सब कुछ खत्म करना चाहता हूँ। आई कांट गो फॉर एनी मोर, मैं अब इससे आगे नहीं जा सकता। इनडायरेक्ट स्टेटमेंट देता है कि लाइफ इज मीनिंगलेस, लाइफ मीनिंगलेस है, एवरी वन विल बी बेटर विदाउट मी, हर एक इंसान मेरे बिना जी सकता है अच्छे से। राइटिंग एंड पोस्टिंग अबाउट डेथ, अगर तो वो अगर या तो डेथ का कुछ लिखेगा या तो पोस्ट कर देगा इंस्टाग्राम पर, ठीक है, ऑन सोशल मीडिया और ऑन नोट्स। साइकोलॉजिकल एंड एकेडमिक वर्क चेंज, जो उसका साइकोलॉजिकल और जो एकेडमिक काम करता है वो चेंज हो जाएगा, मतलब स्लीप पैटर्न चेंज हो जाएंगे, ईटिंग हैबिट चेंज हो जाएंगी और उसकी परफॉर्मेंस डिक्लाइन आएगा। चेंज इन दी स्लीपिंग पैटर्न, स्लीप टू मच आर टू लिटिल, मतलब बहुत ज़्यादा सोएगा बंदा या फिर बहुत कम सोएगा, ठीक है। चेंज इन दी ईटिंग हैबिट, उसकी ईटिंग हैबिट्स में भी चेंज आएगा। सडन वेट लॉस और वेट गेन, या तो उसका वेट गेन हो जाएगा या तो अपना वेट लॉस कर देगा, ठीक है। डिक्लाइनिंग परफॉर्मेंस इन स्टडीज और जो भी काम करता है उसमें उसकी परफॉर्मेंस गिर जाएगी। लैक ऑफ द फोकस होगा उसमें और एब्सेंटिज्म होगा। नेगलेक्टिंग पर्सनल हाइजीन, वो अपनी हाइजीन पर ध्यान नहीं देगा, वो प्रॉपर बात नहीं लेगा, वो प्रॉपर ग्रूम नहीं करेगा। नॉट अर्ली अबाउट ग्रूमिंग। सुसाइडल एनवायरमेंटल इंडिकेटर्स, एक्सपीरियंसिंग मेजर लाइफ स्ट्रेस, वो मेजर लाइफ स्ट्रेस एक्सपीरियंस करेगा, वो ब्रेकअप्स को एक्सपीरियंस करेगा, फेलियर्स इन एग्जाम्स, फैमिली कन्फ्लिक्ट्स, बुलिंग और फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स उसको एक्सपीरियंस कर सकता है। मेजर एक्सपीरियंस ऑफ द लाइफ स्ट्रेस, तो यह सिचुएशन और इन्वायरमेंटल इंडिकेटर्स होते हैं किसी भी
सुसाइड टेंडेंसी के। प्रीवियस सुसाइडल अटेम्प्ट्स क्या, उससे पहले भी अगर सुसाइड अटेम्प्ट किया है, सोचा उसके बारे में, तो पता हो तो हम उसको बचा सकते हैं। द स्ट्रॉन्ग प्रिडिक्टर ऑफ द फ्यूचर अटेम्प्ट, ताकि जो प्रीवियस सुसाइड अटेम्प्ट्स होते हैं वो एक स्ट्रॉन्ग प्रिडिक्टर होता है कि फ्यूचर में भी अटेम्प्ट कर सकता है। एक्सपोजर टू द सुसाइड, क्या कहते हैं सुसाइड के लिए एक्सपोजर, मतलब नाउनिंग नाउनिंग समवन हु हैज डाइड बाय सुसाइड में इंक्रीज, उस इंसान को सुसाइड से मर गया है वो क्या कहते हैं रिस्क को इंक्रीज कर सकता है। सोशल मीडिया इंडिकेटर, पोस्टिंग सैड डार्क और गुड बाय मैसेजेस, वो सोशल मीडिया में सैड डार्क और गुड बाय मैसेज को पोस्ट करेगा। सर्चिंग ऑनलाइन फॉर मेथड्स ऑफ सुसाइड, वो ऑनलाइन में सर्च करेगा कि क्या मेथड है सुसाइड्स की, ठीक है। सडन डिप्रेशन एंड डिटेक्शन ऑफ अकाउंट्स, क्या कहते हो अपने वो डिस्पीयर हो जाएगा सोशल मीडिया से भी, अब अपने अकाउंट डीएक्टिवेट कर देगा। कंक्लूजन, आइडेंटिफाइंग सोशल टेंडेंसीज एट एन अर्ली स्टेज इज क्रूशल, या कहते हैं सोशल टेंडेंसीज को एक पहले स्टेज पर ढूंढना बहुत क्रूशल होता है। रिकॉग्नाइजिंग बिहेवियर इमोशनल वर्बल इन सोशल मीडिया वार्निंग साइंस हेल्प्स इन ऑफरिंग टाइम सपोर्ट कंसोलिंग इन मीडिया एंड मेडिकल हेल्प। क्या कहते हैं अगर हमें पहले पता लग गया उसकी वर्बल एक्शंस इमोशन या फिर सोशल मीडिया वार्निंग साइन मिल गए, तो हमें टाइम सपोर्ट देना चाहिए उसको, हमारा टाइम देना चाहिए उसका, उससे बात करनी चाहिए और उसको मेडिकल हेल्प देनी चाहिए। अवेयरनेस एम्पैथी एंड ओपन कम्युनिकेशन कैन प्रिवेंट सुसाइड एंड एंश्योर द पर्सन रिसीव्स द केयर एंड प्रोटेक्शन बाय नीड, और जो पर्सन है उसको केयर मिलनी चाहिए, प्रोटेक्शन मिलनी चाहिए, जो उसको चाहिए उसे वो मिलना चाहिए उसको, ठीक है। तो आज तो आज हमने पढ़ा आइडेंटिफिकेशन ऑफ सोशल टेंडेंसीज। सबसे पहले इसके इंट्रोडक्शन में सोशल टेंडेंसी की डेफिनेशन दोगे, फिर आप पहला पॉइंट है बिहेवियर सिस्टम। बिहेवियर सिस्टम में आगे तीन आते हैं, विड्रॉवल ऑफ द विड्रॉवल फ्रॉम फैमिली एंड फ्रेंड्स, लॉस ऑफ द इंटरेक्शन इन डेली एक्टिविटीज, गिव अवे पर्सनल बिलोंगिंग्स और रिस्क बिहेवियर, ठीक है। फिर नेक्स्ट पॉइंट है इमोशनल एंड साइकोलॉजिकल साइंस, एक्सट्रीम सैडनेस होपलेसनेस एंड हेल्पलेसनेस होती है इसमें, ठीक है। फिर सेकंड पॉइंट है सडन मूड चेंज, उसका मूड चेंज हो जाए तो कॉम से डिप्रेस हो जाएगा, डिप्रेस से कॉम हो जाएगा, या तो एंगर बात बात एंग्री हो जाएगा, ठीक है। फीलिंग ऑफ गिल्ट वर्थलीनेस एंड शेमलेसनेस, उसको अंदर से गिल्ट होगा अपने वर्थलेस कि मैं नहीं कमाऊँ किसी काम का नहीं हूँ, ठीक है। प्रेजेंट एनजाइटी एंड एजिटेशंस, उसको एनजाइटी रहेगी हमेशा, ठीक है। फिर नेक्स्ट पॉइंट इज वर्बल साइंस। वर्बल साइंस वो आगे टॉकिंग अबाउट एक्शन सुसाइड, वो सुसाइड के बारे में डट के बारे में बातें करेगा, इनडायरेक्ट स्टेटमेंट्स देगा, राइट इन पोस्टिंग अबाउट डेथ, आगे तो वो लिखेगा वो पोस्ट कर डेथ के बारे में इंस्टाग्राम पे या सोशल मीडिया पे, ठीक है। फिजिकल एंड एकेडमिक वर्क चेंज, उसका फिजिकल और एकेडमिक वजह से उसके स्लीप पैटर्न चेंज हो गए, ईटिंग हैबिट चेंज हो गई, उसकी परफॉर्मेंस डिक्रीज हो गई स्टडीज उसके काम में, नेगलेक्टिंग पर्सनल हाइजीन में ध्यान नहीं दे रहा है बंदा। सिचुएशन एंड इन्वायरमेंटल इंडिकेटर्स, एक्सपीरियंसिंग मेजर लाइफ स्ट्रेस, वो अपनी लाइफ में स्ट्रेस को नोटिस करने लगेगा। प्रीवियस सुसाइडल अटेम्प्ट्स, हमें उसके प्रीवियस अटेम्प्ट्स बंदे ने किए हैं तो हमें उस पर ध्यान देना चाहिए कि आगे भी कर सकता है। एक्सपोजर टू सुसाइड, अगर उसको बंदे को कोई सही है जिसने पहले सुसाइड की, जिस सुसाइड से गई है तो जिससे ज़्यादा बढ़ सकता है। सोशल मीडिया इंडिकेट्स, चीज़ों पोस्टिंग अबाउट इट डार्क एंड गुड बाय मैसेजेस, सर्च फॉर दी ऑन मेथड टू सुसाइड, या फिर सोशल मीडिया से डिसअपीयर हो जाना, ठीक है, कम्प्लीटली। कंक्लूजन हम बोल सकते हैं कि आइडेंटिफी वही कंक्लूजन में क्या था कि ये वर्बल ये होता है, इमोशनल होता है, और टेंडेंसी को आइडेंटिफाई करना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको वीडियो अच्छी वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा फिजिकल फिटनेस एंड इट्स टाइप्स, तो ये आप नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे।